ओके, तो अभी हम आ चुके हैं प्रेजेंट इंडेफिनाइट के पास। प्रेजेंट इंडेफिनाइट जिसमें हम रूटीन या फिर डेली बेसिस पर किसी भी काम को करते हैं। इसमें वो सारे सेंटेंस बनते हैं जैसे किसी काम को किया जाता है, खाना बनाया जाता है, खाना बनता है, पढ़ाई होती है, क्लास अटेंड की जाती है, तो ऐसे सारे सेंटेंस इसमें बनाए जाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला हमने देखा, तो सब्जेक्ट के साथ में हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म देखने को मिला। वहीं इसमें नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमें डू और डज देखने को मिला। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनाइट के पैसिव में हम डू और डज को इज एम आर से रिप्लेस करेंगे, नंबर 1। और दूसरा, इसमें फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म कुछ भी हो उसको हम थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे ही करेंगे। केवल हमें मेन ये याद रखना है कि डू और डज जो प्रेजेंट के एक्टिव में आता है, प्रेजेंट इंडेफिनाइट के एक्टिव में आता है, उसको पैसिव में हम इज एम आर से रिप्लेस कर देते हैं। अब वो कैसे करते हैं इसको अभी हम आगे चल के देखेंगे। तो हम एक्टिव के फॉर्मूले को जो प्रेजेंट इंडेफिनाइट का है उसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे, तो वही हमारे पास में जो 3 कीवर्ड्स हैं, ऑब्जेक्ट, बी और वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये हमें देखना है। तो ऑब्जेक्ट जो कि हमारा सब्जेक्ट ही है, लेकिन पैसिव सब्जेक्ट है तो उसको हम ऑब्जेक्ट कॉल कर रहे हैं। वर्ब का थर्ड फॉर्म आना ही है। तो अब थोड़ा सा एक्टिव वॉइस के फॉर्मूले को अगर हम देख लें, सब्जेक्ट और वर्ब हमारे पास में ये 2 चीज़ें इस सेंटेंस में है। क्योंकि हम पॉजिटिव फॉर्मूले की भी बात कर रहे हैं तो केवल यहाँ हमारे पास में 2 चीज़ें हैं, सब्जेक्ट है और वर्ब है। यहाँ पर भी हमारे पास में सब्जेक्ट है और ये V3 वर्ब है। एक्टिव वॉइस में वर्ब हमारी फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म में आती हैं और पैसिव वॉइस में हमारी वर्ब थर्ड फॉर्म में ऑलरेडी है। तो 2 वर्ड्स हमारे पास में यहाँ हैं और यहाँ पर भी हमारे पास में 2 वर्ड्स हैं। लेकिन इनसे हम पैसिव का सेंटेंस तो नहीं बना सकते, हमें बी की ज़रूरत होती है। विदाउट बी पैसिव का फॉर्मूला नहीं पूरा होता, तो यहाँ पर हमें बी भी रख देना है। अब बात आती है कि प्रेजेंट इंडेफिनाइट का फॉर्मूला तो ऐसा होता नहीं है। यहाँ पर बी की जगह पर हम इज एम आर का यूज़ करते हैं, जो कि हम यहाँ बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, इज एम आर को रखते हैं। अब बी की जगह पर हम इज एम आर क्यों रख देते हैं इसको समझना इम्पॉर्टेंट है। ऑब्वियसली बी की जगह पर हम इज एम आर का यूज़ करेंगे, लेकिन क्यों करेंगे? बी की जगह पर हमें, और फिर अगर इज एम आर का यूज़ हम कर रहे हैं तो इसके पीछे क्या वर्ब का आईएनजी नहीं आना चाहिए, ये क्वेश्चन है। तो इसीलिए इसको समझना इम्पॉर्टेंट है। इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। सी, ये जो बी है, बी के पहले अगर कोई हेल्पिंग वर्ब होता है तो हम बी को एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पर बी के पहले कोई हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, तो हम यहाँ पर बी को भी एज इट इज़ यूज़ नहीं कर सकते। तो हमको बी को क्या करना पड़ेगा? कन्वर्ट करना पड़ेगा। किसमें? इज एम आर में। बात समझ में आई? अगर बी के पहले हेल्पिंग वर्ब है, इससे पहले जो हम देख रहे थे इज एम आर था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ था, तो हमने हैज़ के साथ में बी को बीन कर दिया था थर्ड फॉर्म लगा के, इज एम आर के साथ में बी का बीन कर दिया था हमने आईएनजी लगाकर। लेकिन यहाँ पर क्योंकि हमारे पास में कोई भी हेल्पिंग वर्ब है नहीं, इसीलिए हम बी को एज इट इज़ ऐसा नहीं रख सकते, हमें बी को इज एम आर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम बी को इज एम आर के फॉर्मेशन में यहाँ पर रख के इसका यूज़ करते हैं, केवल बी के पहले प्रेजेंट इंडेफिनाइट के फॉर्मूले में हेल्पिंग वर्ब ना होने के कारण। इसीलिए हमारा प्रेजेंट इंडेफिनाइट का जो फॉर्मूला बनता है उसमें सब्जेक्ट जिसकी जगह पर ऑब्जेक्ट का यूज़ होता है। चलिए, सब्जेक्ट के बाद में इज एम आर और वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनाइट का फॉर्मूला हुआ। फाइन, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनाइट। सब्जेक्ट, इज एम आर और वर्ब का थर्ड फॉर्म, दैट्स इट। ये फॉर्मूला और इसके सेंटेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ज़्यादातर सेंटेंस जो प्रेजेंट में बोले जाते हैं उसमें से मोस्ट ऑफ द सेंटेंस जो आपको देखने को मिलेंगे वो प्रेजेंट इंडेफिनाइट के सेंटेंस ही होंगे, और इसे समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके कुछ एग्जांपल्स हम लेते हैं और उसके बाद में इनको हम एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो हमारे पास में इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट, इज एम आर और वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये है
प्रेजेंट इंडेफिनाइट का पैसिव का फॉर्मूला। तो इसमें हम कुछ सेंटेंस लेंगे, उसको हम कन्वर्ट करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनाइट के पैसिव में। तो फर्स्ट एग्जांपल है हमारा, ही सेलिब्रेट्स दिवाली। ही सेलिब्रेट्स दिवाली, वो दिवाली मनाता है। इसमें हमें ये सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट को निकाल के रखा, तो दिवाली, दिवाली के साथ में हमें इज एम आर का यूज़ करना है, राइट। जैसे कि ये सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद में इज एम आर, तो दिवाली हमारा सब्जेक्ट हुआ। सब्जेक्ट के बाद में हमने इज लगा दिया। क्यों लगा दिया? क्योंकि दिवाली हमारा एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो दिवाली इज, अब सीधा वर्ब लगाना है हमें। सेलिब्रेट्स है, पैसिव में कोई भी वर्ब थर्ड फॉर्म में यूज़ होगी। सेलिब्रेटेड, अब ये जो सब्जेक्ट है ही को जब हम यहाँ लेकर आएंगे तो बाय के बाद में ही का हिम हो जाएगा। तो सेंटेंस हमारा बना, दिवाली सेलिब्रेटेड बाय हिम। ही सेलिब्रेट्स दिवाली एक्टिव वॉइस है, इसका मतलब है कि वो दिवाली मनाता है और दिवाली मनाई जाती है उसके द्वारा। दिवाली सेलिब्रेटेड बाय हिम, ये पैसिव हो गया। दूसरे सेंटेंस को लेते हैं, मैम बीट्स हिम। मैम उसे पीटती हैं, एक्टिव का सेंटेंस है। पैसिव में कन्वर्ट किया, कैसे बनेगा? हिम है, सबसे पहले इसको यहाँ पर निकाल के रखा, क्योंकि हिम यहाँ सब्जेक्ट की जगह पर यूज़ होगा तो ये ही के फॉर्म में आएगा। तो ही के साथ में इज का यूज़ होगा। अब बीट्स है, एनी फॉर्म कन्वर्ट हो जाता है थर्ड फॉर्म में, तो बीट का थर्ड फॉर्म बीटन बाय मैम। ये सेंटेंस का ट्रांसलेशन हो गया। तो मैम बीट्स हिम, मैम उसे पीटती हैं, उसे पीटा जाता है मैम के द्वारा। ही इज बीटन बाय मैम। कुछ और एग्जांपल्स यहाँ पर लेते हैं। श्याम एंड राम प्ले क्रिकेट। ये सेंटेंस है हमारा, इसको बनाया तो इसमें श्याम एंड राम तो हो गए हमारे सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब और ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो पहले हमने क्रिकेट को ही रख लिया, क्रिकेट। श्याम एंड राम के साथ में प्ले आ रहा था या प्लेज आ रहा था, इससे हमें मतलब नहीं है क्योंकि हम पैसिव में इसका कन्वर्जन कर रहे हैं, तो क्रिकेट के साथ में हमें इज रखना है। अब ये जो प्ले वर्ब है हमारा फर्स्ट फॉर्म में यहाँ पर आएगा, तो थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होके प्लेड हो जाएगा। तो क्रिकेट इज प्लेड बाय श्याम एंड राम। तो ये हमारा सेंटेंस का कन्वर्जन हो गया। तो इसी तरीके से हमें प्रेजेंट इंडेफिनाइट के सेंटेंसेस बनाने हैं। अब थोड़ा सा एडिशनली इसमें बात कर लेते हैं कि इसमें हम नेगेटिव कैसे बनाएंगे। तो भाई जो पॉजिटिव है उसी को हमें नेगेटिव करना है। जैसे ये सेंटेंस था हमारा, मैम बीट्स हिम, इसी को हमने अगर नेगेटिव में कन्वर्ट किया एक्टिव में ही, तो मैम डज नॉट, यही आएगा, मैम डज नॉट बीट हिम, यही बनेगा। तो अब हमने कुछ नहीं करना है इसमें, जो हमारा ऑलरेडी सेंटेंस है डज और डू को हम इज एम आर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमें सिंपल नॉट का यूज़ कर लेना है, दैट्स इट। मैम डज नॉट बीट हिम, तो ही इज नॉट बीटन बाय मैम। यहाँ इस वाले एग्जाम्पल को देख लें, श्याम एंड राम, इसको नेगेटिव करना है तो क्या आ जाएगा, डू नॉट प्ले क्रिकेट। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, क्रिकेट इज नॉट प्लेड बाय राम एंड श्याम, इस तरीके से बना देना है। तो डू नॉट और डज नॉट को हम इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट में सिंपल कन्वर्ट कर देते हैं। और अगर यहाँ ये क्वेश्चन हो जाता है जैसे कि डज मैम बीट हिम, डज मैम बीट हिम, तो यहाँ पर सिंपल हमें इस को निकाल के आगे रख देना है, इज ही बीटन बाय मैम। यहाँ क्वेश्चन करेंगे तो डू राम एंड श्याम प्ले क्रिकेट, क्वेश्चन हो गया क्या राम और श्याम क्रिकेट खेलते हैं, तो यहाँ पर हमें क्या कर देना होगा, इसको निकाल के आगे रख देना होगा, इज क्रिकेट प्लेड बाय राम एंड श्याम, ऐसे बना देना है। और क्वेश्चन वर्ड इसके पहले आएगा, तो क्वेश्चन वर्ड जैसा रहता है वो पैसिव में भी ट्रांसलेट करते समय उसी की जगह पर ही रहता है। तो ये तरीका है हमारा एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करने का प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस में। इसमें कुछ एक तो एग्जाम्पल और लेते हैं जिससे हमें ये अच्छे से समझ में आ जाए। ये पॉजिटिव तो हमें समझ में आया, मेनली हमें दिक्कत आ सकती है नेगेटिव में। इसी को लेते हैं, ही डज नॉट
प्ले फुटबॉल, ही डज नॉट प्ले फुटबॉल। तो फुटबॉल को हमने पहले तो यहाँ रख लिया क्योंकि ऑब्जेक्ट है। फुटबॉल डज नॉट को कन्वर्ट कर देंगे किसमें, इज नॉट में। इज नॉट प्ले का हो जाएगा प्लेड, तो फुटबॉल इज नॉट प्लेड बाय ही का हिम करके रख दिया, बस ये होगा। इसी तरीके से करना है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, दे डू नॉट टीच अस, ये सेंटेंस है। तो अस क्या है, ऑब्जेक्ट, यहाँ रखेंगे तो अस का वी हो जाएगा। और जो डू नॉट है, डू नॉट को हम एग्जाम में रखेंगे क्योंकि यहाँ पर वी है तो आर आ जाएगा, आर के साथ में नॉट लगा देना, नेगेटिव है तो टीच का हो जाएगा टॉट, टॉट बाय देम, लिखना ज़रूरी नहीं है, वेक सब्जेक्ट है। तो ऐसे हमें बदल देना है इसको। जब इसमें डस पहले आएगा तो इधर भी इस पहले आ जाएगा, जब इसमें डू पहले आएगा तो इधर भी आर पहले आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इनको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अगेन फिर से हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनाइट में ये कुछ एग्जांपल्स हैं, आइए इनको वन बाय वन हम सॉल्व करते हैं। तो पहला एग्जांपल है हमारा, माय एल्डर ब्रदर मैनेज दीज। तो माय एल्डर ब्रदर ये पूरा हो गया सब्जेक्ट, मैनेज हो गया वर्ब और दीज हो गया सेंटेंस का ऑब्जेक्ट। अब दीज के बाद में कुछ ना कुछ होना चाहिए था, बट देन अगर इसमें कुछ नहीं है तो हम इसी को ऑब्जेक्ट बना के रख लेते हैं। दीज, अब दीज क्योंकि एक प्लूरल प्रोनाउन होता है इसीलिए हम यहाँ पर दीज के साथ में आर का यूज कर रहे हैं। तो दीज आर, मैनेज क्या है हमारा वर्ब है, तो मैनेज का थर्ड फॉर्म लगा देना, एनी वर्ब थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाता है। मैनेज का थर्ड फॉर्म होता है मैनेज्ड बाय माय एल्डर ब्रदर, माय एल्डर ब्रदर। ऑल राइट, सेकेंड एग्जाम्पल, माई फार्मर ग्रोज वीट इन द फील्ड। तो वीट क्या है, सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये सब्जेक्ट है। तो वीट को हमने रख लिया पहले, वीट क्योंकि वीट एक सिंगुलर आइडेंटिटी है तो वीट के साथ में हम इज का यूज करेंगे, इज। अब ग्रोज का थर्ड फॉर्म हो जाएगा ग्रोन, तो वीट इज ग्रोन हिज फील्ड बाय द फार्मर। द फार्मर सेंटेंस का सब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट बना के बाय के बाद में रख दिया। ओके, तीसरे एग्जांपल पर आ जाते हैं, डू ऑल द स्टूडेंट्स ब्रिंग देयर बुक्स। तो ये इंटरोगेटिव है सेंटेंस, तो देयर बुक्स क्या है, ब्रिंग हमारा वर्ब है तो देयर बुक्स हमारा ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर रख लिया पहले देयर बुक्स। अब क्योंकि ये ऑब्जेक्ट हमारा प्लूरल है और ये इंटरोगेटिव भी है तो हमने आर को निकाल के इसके पहले रख लिया जो कि देयर बुक्स के साथ में आने वाला था। तो आर देयर बुक्स ब्रॉट, ब्रिंग हमारा क्योंकि वर्ब था, ब्रिंग का थर्ड फॉर्म होता है ब्रॉट, ब्रॉट बाय। सेंटेंस का हमारा जो सब्जेक्ट था वो क्या था, ऑल द स्टूडेंट्स। तो ऑल द स्टूडेंट्स को हमने यहाँ पर रख लिया, ऑल द स्टूडेंट्स। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस था। फोर्थ वाले पर आ जाइए, द पुलिस लुक्स इनटू द केस। तो द केस क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को हमने पहले रख लिया, द केस इज लुक्ड। लुक हमारा वर्ब था तो लुक को हम यहाँ रखेंगे तो लुक्ड हो जाएगा। द केस इज लुक्ड इनटू किसके द्वारा, बाय द पुलिस। अब यहाँ पर हमारे दो प्रपोजिशन एक साथ में आ रहे हैं बट देन इट्स ओके। ये लुक इनटू ये पूरा एक फ्रेज होता है तो ये इसके साथ में है, राइट। इस तरीके से आ सकते हैं। फिफ्थ एग्जाम्पल है, व्हाट डज शी डू, वो क्या करती है। तो व्हाट जैसा है वैसे ही रख दिया पहले, तो व्हाट। यहाँ व्हाट सेंटेंस का क्वेश्चन वर्ड भी है और व्हाट सेंटेंस का ऑब्जेक्ट भी है। तो सेंटेंस हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा, व्हाट इज डन। व्हाट इज डन, क्या किया जाता है, किसके द्वारा, बाय हर।
व्हाट इज डन बाय हर। तो एग्जाम्पल था, इसका मतलब था व्हाट डज शी डू, वो क्या करती है। तो इसको हमने पैसिव में कन्वर्ट किया, क्या किया जाता है उसके द्वारा, तो इसको हम इस तरीके से बनाएंगे, व्हाट इज डन बाय हर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, व्हाई डू यू नॉट फिनिश योर होमवर्क। होमवर्क, तो योर होमवर्क, फिनिश क्या है, वर्ब है, योर होमवर्क हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो पहले तो इसी को रख लेते हैं, योर होमवर्क, ये डबल इंटेरोगेटिव है तो हमने वाई पहले रख लिया। ओके, तो योर होमवर्क एक सिंगुलर आइडेंटिटी है, तो इसीलिए हमने वाई के बाद में इज का यूज किया, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड के बाद में जब हम क्वेश्चन करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब का यूज हमें करना होता है। तो वाई इज योर होमवर्क। अब हमें रखना है नॉट, क्योंकि ये सेंटेंस हमारा नेगेटिव है तो नॉट रख दिया, सब्जेक्ट के बाद ही नॉट रखते हैं ना, तो नॉट हमने रख दिया। और उसके बाद में फिर हमें रखना है मेन वर्ब। फिनिश है तो फिनिश को यहाँ रखा, फिनिश्ड कर दिया, तो सेंटेंस हमारा बन गया, वाई इज योर होमवर्क नॉट फिनिश्ड। अब यू है तो यहाँ पर बाय यू करके रख दिया, क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क लगा दिया। 7th वाले पर आ जाइए, द पोस्टमैन डिलीवर्स द लेटर। डिलीवर्स वर्ब है, इसके बाद में द लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो द लेटर। अब लेटर्स है तो द लेटर्स के साथ में आर का यूज करना है, तो आर डिलीवर्ड हो जाएगा, डिलीवर्स हमारा वर्ब है ना, तो डिलीवर्स का डिलीवर्ड हो जाएगा किसके द्वारा, बाय पोस्टमैन, जो कि हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट था, तो ऑब्जेक्ट बना दिया इसको, द पोस्टमैन, फुल स्टॉप। 8th वाले पर आ जाइए, द बॉयज प्ले क्रिकेट। क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, रख दिया क्रिकेट, क्रिकेट के साथ में इज आएगा। प्ले क्या है, वर्ब है, प्ले का प्लेड हो गया किसके द्वारा, बाय बॉयज हमारा सब्जेक्ट था, तो यहां पर ऑब्जेक्ट करके रखा द बॉयज। 9th वाले एग्जाम्पल पर आ जाइए, ही डज नॉट मेक अ नॉइस, वो शोर नहीं मचाता, तो ऑब्जेक्ट क्या है, पहले तो वर्ब हमें मेक देखने को मिल रहा है, उसके बाद में अ नॉइस, ये ऑब्जेक्ट है, तो अ नॉइस सिंगुलर ऑब्जेक्ट है, वर्ब आ गया। अब क्योंकि ये सेंटेंस हमारा नेगेटिव सेंटेंस है, तो ही डज नॉट है ना, तो यहाँ पर हमने डज नॉट को इज नॉट में कन्वर्ट कर लिया, अ नॉइस इज नॉट। अब मेक हमारा वर्ब है, तो मेक का थर्ड फॉर्म होता है मेड, बाय ही सेंटेंस का सब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हिम हो जाएगा, तो सेंटेंस हमारा बना अ नॉइस इज नॉट मेड बाय हिम। तो पहले ऊपर वाले सेंटेंस का मतलब था ही डज नॉट मेक अ नॉइस, वो शोर नहीं करता, तो शोर नहीं किया जाता उसके द्वारा, अ नॉइस इज नॉट मेड बाय हिम। 10th वाला एग्जांपल है, व्हाई डू यू नॉट हेल्प मी, तो व्हाई पहले तो जैसा है इसको वैसे ही रख लिया। अब मी क्या है, सेंटेंस का ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर मी को लेकर आए तो आई हो गया, ये आई के साथ में एम का यूज होगा, तो वाई एम आई, नेगेटिव भी है तो नॉट भी रख देना है यहाँ पर, नॉट। अब मेन वर्ब रखना है हेल्प, तो हेल्प्ड हो जाएगा बाय यू, यू सेंटेंस का सब्जेक्ट था ना, तो यहाँ पर हमने यू कर दिया और क्वेश्चन मार्क लगा दिया, क्योंकि ये क्वेश्चन था, डबल इंटेरोगेटिव। ओके, तो 11th एग्जाम्पल देख सकते हैं, डज द गार्डनर वाटर द प्लांट्स, क्या माली पौधों को पानी देता है, वाटर द प्लांट, वाटर का मतलब होता है पानी देना, वाटर का मतलब पानी भी होता है, पानी देना भी होता है, तो ये वर्ब है और द प्लांट्स हमारा ऑब्जेक्ट है, तो पहले तो इसी को रख लिया द। अब द प्लांट्स के साथ में तो हमें आर लगाना है, अब आर को प्लांट्स के बाद में रखना है, पहले रखना है, क्योंकि यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा था इंटेरोगेटिव है, तो हमें आर को पहले ही रखना है। आर द प्लांट्स, चेक करना है नेगेटिव तो नहीं है, नहीं ये नेगेटिव नहीं है, तो सीधा हमें वर्ब लगा देना है। वाटर है तो वाटर का थर्ड फॉर्म होता है वाटर्ड, वाटर्ड बाय द गार्डनर, द, राइट, तो ऐसे हमें इसको कन्वर्ट कर देना, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो सेंटेंस था हमारा, डज द गार्डनर वाटर द प्लांट्स, क्या माली पौधों को पानी देता है, इसी को पैसिव में बनाया, क्या पौधों को पानी दिया जाता है माली के द्वारा, आर द प्लांट्स वाटर्ड बाय द गार्डनर। तो ये थे कुछ एग्जांपल्स प्रेजेंट एंड डेफिनाइट टेंस के। पैसिव वॉइस में हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को इंक्लूड नहीं करते, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस,
फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस को हम इसमें इंक्लूड नहीं करते। तो प्रेजेंट में हमारे पास में ये 3 है, प्रेजेंट इंडेफिनाइट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट। तो हमारा प्रेजेंट ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अब हम आगे चलते हैं और बात करते हैं पास्ट की।